हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट एंड हिज फंक्शन। सो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है एंड उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। किसी से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। इसमें डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, मोटिवेशन करना, लीड करना, कंट्रोल करना, ये सब मैनेजमेंट में शामिल है। और ये सब मैनेजमेंट एक्टिविटी ये सब कंट्रोल करते हैं। It gives the impression of the manipulative character of the practice of management. Man is treated as an art. ये कला के रूप में माने जाने वाले प्रबंधन मनुष्य के अभ्यास के जोड़ तोड़ वाले चरित्र का आभास देता है। बट टुडे मैनेजमेंट हैज ऑल्सो एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ए साइंस। मैनेजमेंट ने साइंस का भी स्टेटस प्राप्त कर लिया है। दस मैन इज बोथ साइंस एंड आर्ट। तो ये प्रोसेस दिखाया गया है, मतलब कि इनपुट क्या होते हैं मैनेजमेंट में, प्रोसेस क्या चीज़ होता है और आउटपुट निकल के हमारा क्या आता है मैनेजमेंट में। तो जो इनपुट होते हैं वो मैन, मटेरियल, मनी, मेथड और मार्केट, ये सब हमारे मैनेजमेंट के इनपुट होते हैं। और प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आपको बार बार फंक्शन कह रहा हूँ, तो यही 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। और आउटपुट क्या निकल के आता है? प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट मिलता है। फंक्शन ऑफ ए मैनेजमेंट अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्लानिंग, इट मीन्स डिटरमाइनिंग the objective of the unit or activity. It also involves deciding in advance as to what is to be done and how is to be done and how and when, मतलब ये कौन करेगा, कैसे करेगा एंड इसको कैसे पूरा करना है, ये सब प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब होता है कि कैसे हम किसी चीज़ को हम डिसाइड करें पहले से ही, इन एडवांस में ही। ये सब प्लानिंग होता है कि जैसे कि अगर हमारे को कोई गोल अचीव करना है तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे कि ये इसको कैसे पूरा करा जाए और कब पूरा करेंगे, क्या इसके लिए टेक्निक क्या होगी, ये सब प्लानिंग के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, इट रेफर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी to be carried out, grouping of similar activity and creation to department. Organization also lead to creation of authority and responsibility relationship throughout the enterprises. इसका मतलब है कि यह गतिविधियों की पहचान करना और समान गतिविधियों के समूह के उसके निर्माण को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसकी पहचान करना, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गए, ये सब ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग, यह मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी वैकेंट पोजीशन के लिए कंपनी हायर करती है तो उसमें तो राइट टाइम पर राइट जॉब और राइट प्लेस और राइट पीपल के लिए, तो इसे स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग में जो प्रोसेस है वो मैन पावर पहले प्लानिंग करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, फिर उसे ट्रेनिंग देते हैं, फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं, फिर रिमेम्बरेशन करते हैं। तो इस तरह से ये स्टाफिंग पूरी तरह से
होता है। Directing, it is a very broad function concerned with the interpersonal relation. It includes communication with subordinate, providing them leadership and also motivating them. ये कह रहा है कि ये पारस्परिक संबंध से संबंधित बहुत व्यापक काम है। ये कम्युनिकेशन विद सबॉर्डिनेट के साथ प्रोवाइडिंग करता है और उन्हें मोटिवेट भी करता रहता है। इसे ही डायरेक्टिंग किया गया है। कंट्रोलिंग, it refers to comparing the actual performance with the plan or standard. Corrective steps are taken when the actual performance is not up to the mark. इसमें कहा गया है कि इसका मतलब है कि यह प्लान के साथ साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी ये कंपेयर करता है और सकारात्मक मतलब सही एक्शन तब तक लिया जाता है जब तक यह एक्चुअल परफॉर्मेंस तक ये पहुंच नहीं जाता, मार्क नहीं हो जाता। और इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।